हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर है 9 एंड आपके चैप्टर का नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस एंड इट्स स्टेट। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी 6 कि हमारे जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी स्टेट, उनकी स्थिति कैसी होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी सी मैनी मटीरियल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारे मटीरियल्स देखते हैं, राइट? बहुत सारे पदार्थ देखते हैं। वी यूज़ मैनी मटीरियल्स इन आवर डेली लाइफ, और उनमें से हम बहुत सारे मटीरियल्स अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ओके, डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स लाइक वुड, वाटर एंड एयर। यानी कि अलग अलग चीज़ें जो होती हैं हमारी अलग अलग मटीरियल से मिलकर बनी होती हैं, है ना? These all are different materials, और ये सभी हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट मटीरियल्स होते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं। इफ़ वी पुट सम पीसेस ऑफ वुड ऑन द टेबल, यदि हम कुछ टुकड़े रखेंगे एक टेबल पर लकड़ी के, ठीक है, देन इट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, तो वो कैसे रहेंगे? बिल्कुल उसी स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में हम उसे रखेंगे। ठीक है, बट इफ़ वी पॉर वाटर ऑन द टेबल इट विल फ्लो फ्रॉम द टेबल। वहीं पर यदि हम थोड़ा सा पानी टेबल पर पोर करेंगे, डालेंगे, तो क्या करेगा? वो तो वहाँ से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, बह जाएगा। वी कैन सी वुड एंड वाटर कैन फील द एयर। ठीक है, हम कह सकते हैं बच्चों कि जो वुड है, हमारी लकड़ी है, और पानी है, वो क्या फील करते हैं? एयर को फील करते हैं, महसूस करते हैं। वुड, वाटर एंड एयर हैज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है बच्चों, हमारी जो पानी है, हमारी जो हवा है, हमारी जो लकड़ी है, इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, राइट? दे ऑल आर सेम इन वन थिंग्स दैट इज वेट। ये सभी, लेकिन इन सभी चीज़ों में एक कॉमन चीज़ होती है, ठीक है, जो कि है वेट इनका। ठीक है, ये सभी में सेम होता है। दे ऑल कैरीज स्पेस। ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? स्पेस घेरती हैं, राइट? इन साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी कि यदि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें, वैज्ञानिक भाषा में कहें, एनीथिंग दैट कैरीज स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जो भी चीज़ें स्पेस घेरती हैं और जिनमें भी वेट होता है उनको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी कि जो भी किसी भी मैटर से, किसी भी पदार्थ से कोई स्पेस घेरा जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम कहते हैं। ओके, स्टेट ऑफ मैटर्स, हमारे मैटर्स की कितनी स्टेट होती हैं? ओके, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम और शेप के अकॉर्डिंग मैटर की 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। ठीक है, 3 स्टेट होती है बच्चों हमारी मैटर की। आपने भी जाना सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे अब हम सॉलिड। Some materials which we carry from one place to another does not change its shape and volume. Like when we push a chair from one place to another, it does not change its shape and volume. ठीक है, यानी कुछ मटेरियल हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जाते हैं और वो अपने एज इट इज शेप में रहते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता, राइट? जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताया है कि जब हम किसी चेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे तो उसका जो हमारा शेप होगा वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट? चेयर इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन। हमारी चेयर किस किस चीज़ों से बनी हो सकती है? या तो वुड से या आयरन से, राइट? ये दोनों चीज़ों से हमारी मेनली चेयर बनी होती है। वुड एंड आयरन आर सॉलिड। वहीं पर जो हमारी लकड़ी होती है और लोहा होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। ओके, सो सॉलिड हैव आर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वहीं पर सॉलिड में जो शेप और वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्टोन, आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सॉप, ब्रिक आर और सॉलिड। आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं कि क्या क्या चीज़ें सॉलिड है आपकी। ठीक है, जैसे कि आपको स्टोन है, पत्थर है, आयरन है, लोहा, ग्लास, ठीक है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, सॉप है, ब्रिक आपकी ईंट है, ये सभी आपकी सॉलिड हैं, सॉलिड वस्तुएं हैं। ओके, सॉलिड मैटर्स हैं। फीचर ऑफ सॉलिड। अब हम फीचर्स जानेंगे कि सॉलिड में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉलिड हैव 3 फीचर्स। सॉलिड में 3 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, सॉलिड ऑक्यूपाइज प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड जो है अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को घेरता है। ओके,
टेक अ पीस ऑफ स्टोन, आपको एक स्टोन का पीस लेना है। स्टोन इज सॉलिड, स्टोन कैसा होता है आपका, सॉलिड होता है, ठोस होता है, राइट। पुट अ स्टोन इनटू ए ग्लास, और उस स्टोन को आपको एक ग्लास में डालना है, ठीक है। आपको देखो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ है। वॉट विल यू फाइंड, आप क्या देखेंगे फिर, इट इज स्टोन ऑक्यूपाइड ऑल द स्पेस इन द ग्लास, क्या स्टोन ने ग्लास का सारा स्पेस घेर लिया है। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टोन ऑक्यूपाइज स्पेस अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि स्टोन जो है अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही स्पेस घेरता है। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड का शेप कैसा होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। पुट सम मटीरियल्स लाइक वुड, स्टोन, आयरन, टिन, रबर अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास ऐसी कुछ चीज़ें रखिए जैसे कि पत्थर, लोहा, टिन, रबर, ठीक है। पुट वुड एंड स्टोन एट डिफरेंट प्लेस, वहीं पर वुड और स्टोन को अलग अलग स्थान पर रखिए। वॉट हैपन्स, क्या हुआ, इज देयर शेप चेंज्ड, क्या उनके शेप में कोई परिवर्तन आया। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सॉलिड का शेप कैसा होता है, निश्चित होता है। आपने जाना अभी इसकी स्टेट में कि सॉलिड का शेप कैसा होता है बच्चों, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर है बच्चों, नेक्स्ट स्टेट है सॉलिड कैन नॉट चेंज देयर प्लेस ऑन देयर ऑन, यानी कि सॉलिड जो होता है हमारा वो स्वयं अपने आप ही क्या नहीं करता है, स्पेस अपना प्लेस चेंज नहीं करता, अपना स्थान चेंज नहीं करता। ओके, पुट आयरन पीस ऑन द टेबल, आपको क्या करना है, आयरन पीस को टेबल पर रखना है। देयर प्लेस चेंज्ड ऑन देयर ऑन, उनका जो स्थान है वो स्वयं ही चेंज हो जाएगा। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू ट्राई एंड चेंज देयर प्लेस, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमें क्या करना होगा बच्चों, अपने प्लेस को चेंज, वी हैव टू ट्राई एंड चेंज देयर प्लेस, हमें खुद से ही उनके प्लेस को चेंज करना होगा क्योंकि सॉलिड अभी कैसा हमने जाना कि सॉलिड का जो शेप होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, इसलिए वो अपने आप कोई भी शेप चेंज नहीं कर सकते, ना ही कोई प्लेस चेंज कर सकते हैं। ओके, वी हैव मैनी सॉलिड थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी सॉलिड थिंग्स होती हैं। सॉलिड आर हार्ड एंड सॉफ्ट, सॉलिड हमारा हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। कॉटन, रबर, स्पॉन्ज आर सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है, आपको यहाँ पर बताए गए हैं सॉफ्ट सॉलिड कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉटन है, रबर है, ये सभी आपके सॉफ्ट सॉलिड हैं। सम सॉलिड मटीरियल्स आर इन पाउडर फॉर्म, ठीक है, कुछ सॉलिड मटेरियल जो है आपके वो पाउडर फॉर्म में होते हैं जैसे कि सैंड में, क्ले और डस्ट, ठीक है, ETC, ये आपके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। वी कैन ब्रेक ग्लास इनटू पाउडर फॉर्म, और हम एक ग्लास को, एक कांच को भी पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका लिक्विड, ठीक है, अब हम लिक्विड के बारे में जानेंगे। ओके, सम मटेरियल्स फ्लो लाइक वाटर एंड कैरोसिन ऑयल, कुछ मटेरियल्स बच्चों आपके ऐसे होते हैं जो फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं, जैसे कि वाटर है और कैरोसिन ऑयल, ये आपके लिक्विड हैं। व्हेन दीज मटेरियल्स आर इन पुअर इनटू ऑन वेसल, यानी कि सॉरी यहाँ पर पोर है ये, ठीक है, जब हम किसी भी लिक्विड मटेरियल को पोर करेंगे एक बर्तन में टू अनदर वेसल, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, इट टेक ऑन द शेप ऑफ द वेसल्स इनटू विच इज पोर्ड, तो हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो शेप चेंज कर लेता है वेसल के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस भी बर्तन में हम उसे चेंज करेंगे, जिस बर्तन में भी हम उसे डालेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही शेप ले लेता है। ओके, बट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दीज मटीरियल, लेकिन इन मटीरियल्स के द्वारा जो स्पेस घेरा जाता है विच इज़ पोर्ड, ठीक है, जिसमें हम उसको पोर कर रहे हैं, जिसमें हम डाल रहे हैं, तो उसी बर्तन में वो स्पेस घेर लेगा। बट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दीज मटीरियल्स और वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, लेकिन क्या होता है, सिर्फ स्पेस जो है वो चेंज होता रहता है मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस मटेरियल में हम डाल रहे हैं, जिस वेसल में हम डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका स्पेस जो है चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही घेरते हैं स्पेस को, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। सो वाटर इज़ आ लिक्विड मटीरियल, वाटर क्या है, हमारा लिक्विड मटीरियल है। मटीरियल्स विच डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें क्या नहीं है, निश्चित शेप नहीं है, बट डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन निश्चित वॉल्यूम है। These मटीरियल्स आर कॉल्ड लिक्विड, उन मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ओके,
लाइक केरोसिन ऑयल, ग्लिसरीन, पेट्रोल, डीजल आर ऑल लिक्विड मटेरियल्स। ये सभी आपकी कैसे मटेरियल्स हैं? लिक्विड मटेरियल्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ बताया केरोसिन ऑयल है, ग्लिसरीन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी आपके लिक्विड मटेरियल हैं। फीचर्स ऑफ लिक्विड। अब हम लिक्विड के फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने सॉलिड के फीचर्स पढ़े, अब हम लिक्विड के फीचर पढ़ेंगे। लिक्विड ऑक्यूपाइज द स्पेस अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम। लिक्विड जो है स्पेस को घेरता है अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। टेक अ स्मॉल ग्लास फिल्ड विद वाटर। आपको क्या करना है बच्चों? एक छोटा ग्लास लेना है और उसमें पानी भरना है। pour that water into another big glass। और उस पानी को फिर जो छोटे ग्लास में आपने फिल किया है उसे आपको एक बड़े ग्लास में फिल करना है। इट इज द बिग ग्लास ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। क्या जो आपका बड़ा ग्लास है वो भी छोटे ग्लास के पानी से पूरी तरह से फिल हो जाएगा, भर जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है। बिगर ग्लास कैन नॉट कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, क्योंकि जो हमारा बड़ा ग्लास है वो पानी से पूरी तरीके से नहीं भरेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। वहीं पर जो हमारी लिक्विड होती हैं उनका शेप निश्चित नहीं होता है ना। अभी हमने जाना कि उनका शेप डेफिनेट नहीं होता। टेक सम वाटर इनटू अ ग्लास और अ वेसल, बाउल, डिश etc। आपको क्या करना है बच्चों? या तो एक ग्लास में या फिर किसी भी बर्तन में, बाउल में, किसी भी डिश में आपको पानी लेना है। यू विल सी दैट द वाटर टेक ऑन द शेप ऑफ द वेसल इनटू विच इज पोर्ड। आप देखेंगे कि जिस भी वेसल में हम पानी को पोर करेंगे उसी वेसल का हमारा जो पानी है शेप ले लेगा, राइट। नेक्स्ट है थर्ड, ऑल द लिक्विड फ्लोज। हमारे जो सभी लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, बहते हैं। पुट अ पीस ऑफ आयरन ऑन द टेबल एंड पोर्ड सम वाटर। आपको क्या करना है? एक आयरन का पीस लेना है, उसे टेबल पर रखना है और उस पर पानी डालना है, ठीक है। You will see that iron piece remain on its place and water flows from the table। ठीक है, आप देखेंगे कि जो आयरन है अपने प्लेस पर ही रहेगा और वहीं पर जो पानी है आपका वो फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा टेबल से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका गैसेस, ठीक है। Some materials has no definite volume and it occupies the entire space of the container like air। When air is filled in a balloon, it take the shape of balloon and the air filled in cycle tube take the shape and the volume tube। So air is a gas। ठीक है, अब हमने क्या जाना बच्चों? एयर के बारे में जाना। एयर एक कैसा मटेरियल है जिसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और क्या करती है? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, यानी कि स्पेस को घेरती है एयर हमारी, ठीक है। जब हम किसी एयर को एक बलून में फिल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी एयर है वो बलून का शेप ले लेती है, उसका जो अंदर का जितना भी स्पेस होता है वो सारा घेर लेती है, ठीक है। सिमिलरली जब हम एक साइकिल ट्यूब में एयर को फिल करेंगे तो वो हमारी साइकिल ट्यूब का शेप ले लेगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या जाना बच्चों कि एयर में वॉल्यूम होता है, ओके। इसीलिए सो एयर इज अ गैस। एयर क्या है? एक गैस है, ओके। मटीरियल्स विच हैव डू नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड गैसेस। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही शेप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? गैसेस बोलते हैं, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेस। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर गैसेस के नाम बताए हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ गैसेस। अब हम गैसेस के फीचर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमने सिमिलरली लिक्विड की फीचर्स जाने, सॉलिड के फीचर्स जाने, अब हम फीचर जानेंगे गैसेस के। गैसेस हैव फॉलोइंग फीचर्स। अब आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि गैसेस में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ओके। फर्स्ट, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सबसे पहले आपको बताया गया है कि गैस जो होती है उसमें हमारा निश्चित वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। टेक अ बिग बलून फिल्ड विद गैस। आपको क्या करना है? एक बड़ा सा बलून लेना है और उसमें गैस से फिल करना है। द गैस फिल्ड इन द बलून हैज स्मेल, यानी कि जिस गैस को हम बलून में फिल कर देते हैं उसमें क्या होगा? स्मेल होगी। ब्रस्ट दैट बलून विद द हेल्प ऑफ नीडल इन द क्लासरूम। आपको क्या करना है? इन द क्लोज्ड रूम, एक बंद कमरे में निडल की हेल्प से यानी कि सुई की मदद से उस बैलून को बस्ट करना है, फोड़ना है। यू विल सी आफ्टर सम
आफ्टर सम टाइम्स द गैस इज कम्प्लीटली स्प्रेड ऑल ओवर द रूम। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही जो गैस है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द balloon burst द गैस फिल्ड इन द बलून स्प्रेड ऑल द रूम्स। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? कि ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारी गैस बलून में फिल थी, ठीक है, और जब हमने उसको ब्रस्ट किया, फोड़ा, तो क्या हुआ, उसकी गैस पूरे रूम में फैल गई, ठीक है, स्प्रेड हो गई। नेक्स्ट है गैस डू नॉट हैव एनी शेप। हमारी गैस जो होती है उसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। टेक डिफरेंट टाइप ऑफ बलून। आपको अलग अलग प्रकार के बलून लेने हैं, ठीक है। फिल्ड एयर इन एवरी बलून, और आपको प्रत्येक बलून में एयर फिल करनी है। देखो आपको यहाँ पर ओवल शेप, राउंड शेप, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपके यहाँ पर बैलून लिए हैं इन्होंने और उनमें एयर फिल की है। यू विल सी एयर टेक डिफरेंट शेप इनटू डिफरेंट बलून्स। आप देखेंगे कि जो डिफरेंट शेप के बलून हैं एयर उन्हीं का शेप ले लेगी, राइट। सो गैसेज डू नॉट हैव एनी शेप, इसलिए जो हमारी गैसेज होती हैं उनमें कोई भी शेप नहीं होता निश्चित, ठीक है। गैसेज टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज़ फिल्ड, यानी गैसेज, हमारी जितनी भी गैस हैं उसी बर्तन का, उसी वेसल का शेप ले लेगी जिस बर्तन में हमने उसको फिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमारी जो गैस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करती है, बहती है। जस्ट लाइक लिक्विड गैसेज ऑल्सो फ्लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिस प्रकार हमारी जो लिक्विड गैसेज होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है ना। In some closed room stand in one corner and tell your friend to stand other corner. ठीक है, इन सम क्लोज रूम स्टैंड इन वन कॉर्नर, ठीक है, आपको एक क्लोज रूम में जाना है यानी कि जो बंद कमरा हो, ठीक है, और आपको एक कॉर्नर पर खड़े हो जाना है। एंड टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड ऑन द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, और आपको अपने दोस्त से कहना है कि वो दूसरे रूम के कॉर्नर पर खड़ा हो जाए। लिट आ जॉस्टिक ऑन आ टेबल, और आपको क्या करना है, एक टेबल पर रखकर अगरबत्ती को जलाना है। यू विल सी दैट द स्मेल ऑफ जॉस स्टिक स्प्रेड इन द रूम। आप देखेंगे कि जो जॉस स्टिक की स्मेल है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है गैसेस फ्लो मोर फास्टली देन लिक्विड। हमारी जो गैस है वो लिक्विड के कंपैरिजन में जल्दी से फ्लो करती है, ठीक है। टेक टू बलून, आपको क्या करना है, 2 बलून लेने हैं। इन द वाटर इन द फर्स्ट बलून, पहले बलून में क्या करना है, फिल एयर एंड द अदर बलून विद वाटर, ठीक है। पहले बलून में आपको फिल करनी है एयर और दूसरे में वाटर, ओके। एंड कीप दीज बलून ऑन द टेबल, और इन दोनों बलून को आपको एक टेबल पर रखना है, ओके। द एयर इन द फर्स्ट बलून रश इमिडिएटली, ठीक है, और जो पहले बलून में आपने एयर फिल की है जैसे ही उसे आप टेबल पर रखेंगे, छोड़ेंगे, वो तुरंत निकल जाएगी, ठीक है, इमिडिएटली निकल जाएगी। वाइल द वाटर इन द सेकेंड मूव आउट स्लोली, वहीं पर जो आपने दूसरे बलून में पानी फिल किया है, वाटर फिल किया है, उसको आप जब टेबल पर रखेंगे तो उसमें से पानी धीरे धीरे बाहर आएगा। इट प्रूव्स दैट एयर फ्लोज मोर इजीली देन वाटर। इससे यह प्रूव होता है बच्चों कि हमारी जो एयर है वो वाटर के कंपैरिजन में तेज फ्लो करती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजेस इन मैटर स्टेट। हमारी जो मैटर की स्टेट होती है, हमारी पदार्थ की जो स्टेट होती है वो कैसे चेंज होती है, ओके। लेट्स सी। वाटर इज अ मटीरियल। हमारा वाटर क्या है, एक मटीरियल है, एक पदार्थ है। विच इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, जो कि हमारी तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। हमारा मटीरियल तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ठोस भी होता है, तरल भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। वाटर इन इट्स सॉलिड स्टेट। अब हम जानेंगे जब हमारा पानी सॉलिड स्टेट में होता है तो कैसा होता है, ओके। इफ वी पॉर सम वाटर इन सम वेसल एंड कीप इट रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यदि हम एक बाउल में या फिर किसी भी बर्तन में पानी को लेकर रेफ्रिजरेट करेंगे, यानी कि फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। आफ्टर सम टाइम द वाटर चेंज इनटू आइस। कुछ समय बाद क्या होगा, हमारा जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। आइस इज सॉलिड, सो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। आइस क्या हो जाएगी, हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइस क्या है, हमारे पानी की सॉलिड फॉर्म है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेट है बच्चों हमारी वाटर इन इट्स लिक्विड स्टेट, हमारा जो पानी है जब लिक्विड स्टेट पे होता है। ओके, द वाटर वी ड्रिंक इट इज़ द लिक्विड स्टेट, जिस पानी को हम पीते हैं वो उसकी तरल अवस्था होती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट होती है। व्हेन वी पॉर वाटर इन एनी वेसल, जब हम पानी को किसी बर्तन में डालते हैं, पॉर करते हैं, इट्स क्वांटिटी रिमेन्स द सेम बट द वाटर टेक द शेप ऑफ द वेसल ओनली, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहेगी, एज इट इज रहेगी, लेकिन उनका जो शेप है बर्तन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर इन इट्स गैसियस स्टेट, ठीक है, अब जानते हैं हम वाटर की गैसियस स्टेट को। व्हेन वी हीट सम वाटर इन अ कंटेनर, ठीक है, जब हम पानी के किसी भी कंटेनर में अपने वाटर को हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, आफ्टर सम टाइम स्टीम इज कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि पानी में, बर्तन में से क्या आने लगेंगी, स्टीम निकलने लगेंगी, ठीक है, दिस स्टीम इज गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये जो स्टीम होंगी ये क्या होंगी, गैसियस स्टेट होंगी पानी की। ओके, वैक्स, बटर, कोकोनट ऑयल आर सम मटेरियल्स विच चेंज इट स्टेट, वहीं पर जो आपकी वैक्स है, मोम है, बटर है, कोकोनट ऑयल है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ओके, व्हेन वैक्स इज हीटेड इन इट्स मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड, यानी कि जब हम वैक्स को मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है। ओके, अदर फर्दर हीटिंग, वहीं पर जब हम उसे दोबारा हीट करते हैं, इट चेंज इनटू वेपर गैसियस स्टेट, ठीक है, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी स्टेट तब कैसे हो जाती है, गैसियस हो जाती है। ओके, व्हेन वैक्स इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड, और वहीं पर जब वैक्स कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, यानी कि हमारा मोम जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मटीरियल्स मिक्स इन वाटर, यानी कि कौन कौन से मटेरियल जो हैं हमारे पानी में मिले हुए होते हैं, ठीक है, जानते हैं बच्चों। सम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स मिक्स इन वाटर, यानी कि कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल जो हैं वो सॉलिड वाटर में मिक्स होते हैं, ठीक है, वाटर में मिक्स होते हैं। वी ब्रेथ इन गैसेस स्टेट, यानी कि हम सांस लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं, हवा से सांस लेते हैं, राइट, तो वो स्टेट कैसी है, गैसियस स्टेट है जो हम ब्रेथ कर रहे हैं। वी ड्रिंक वाटर इन लिक्विड स्टेट, और हम पानी पीते हैं, वो कौन सी स्टेट है पानी की, लिक्विड स्टेट है। ओके, वी ईट फूड इन सॉलिड स्टेट, और हम जब खाना खाते हैं तो वो कौन सी स्टेट होती है हमारे फूड की, सॉलिड होती है, ठोस होती है। ओके, सॉलिड लाइक वुड, स्टोन आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स एंड मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड वेसल्स, ठीक है, सॉलिड जो हमारे जैसे कि वुड, स्टोन है, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, वेसल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, ठीक है, और बिल्डिंग बनाने में। वहीं पर जो हमारी स्टील है उसका यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने में और बर्तन बनाने में। ओके, पेट्रोल एंड डीजल आर लिक्विड इन यूज्ड इन व्हीकल्स, यानी कि पेट्रोल और डीजल लिक्विड होते हैं जिनको हम व्हीकल में यूज़ करते हैं, वाहन में यूज़ करते हैं। ओके, एयर इज यूज टू फुलफिल इन ट्यूब, एयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बच्चों, हम ट्यूब को फुलफिल करने में, जो हमारी ट्यूब होती है, राइट, व्हीकल की ट्यूब होती है, उसको फुलफिल करने में। कुकिंग गैस इज यूज्ड फॉर फ्यूल इन आवर किचन, और वहीं पर जो हमारी कुकिंग गैस होती है जिससे हम खाना बनाते हैं वो कहाँ यूज़ होती है, हमारी किचन में, राइट, वहीं पर हम खाना बनाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम मेन पॉइंट्स ऑफ योर चैप्टर। फर्स्ट है मैटर कैन एक्सिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारा जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा। फर्स्ट है सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। ओके, 3 स्टेट होती हैं हमारे एक मैटर की। नेक्स्ट है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि जो स्पेस घेरा जाता है एक मैटर से, एक पदार्थ से, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, वहीं पर जो हमारा सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड हैव नो शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, हमारा जो लिक्विड होता है बच्चों उसका शेप हमने जाना कि कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसमें वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, वहीं पर जो हमारी गैस है ना तो उसमें वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसमें हमारा शेप फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट है
वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, लिक्विड एंड गैस। हमारी जो वाटर है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, हमने इस चैप्टर में भी जाना, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ी, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।